गरीब बहू की अमीर ससुराल में फर्स्ट एनिवर्सरी। शकुंतला अपने दो बेटों की शादी अच्छे और अमीर घर में कर चुकी थी, लेकिन तीसरे बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की लड़की से होने वाली थी। माँ जी, एक बार फिर सोच लीजिए, शादी की तारीख नजदीक आ रही है और आप जिस लड़की को अपने घर की बहू बनाने वाली वो गरीब घर की है। दीदी बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर गरीब घर की लड़की को इस घर की बहू बनाएंगे तो कल को आकर वो हमारे सर पर नाचेगी। कभी तो उसने कुछ देखा नहीं होगा और यहाँ आकर ऐशो आराम की जिंदगी देखकर कहीं हम पर ही हावी हो गई तो। मैं अपना फैसला बिल्कुल बदलने नहीं वाली। अपनी सास की बात सुनकर लक्ष्मी और नीतू वहां से उठकर चले जाते। तभी राधा अपनी माँ से कहती है, माँ क्या हो गया आपको? भाभी सही तो कह रही हैं, गरीब घर की लड़की आई और वो हम पर हावी हो गई तो। गरीब घर की बहू मैं इसलिए ला रही हूँ ताकि वो मेरी इज्जत करे, मान सम्मान करे और जो संस्कार इन दोनों के आने से चला गया है वो वापस आए। और अगर आपकी उस बहू में संस्कार मान सम्मान ही ना हो तो क्या? दो बहू को झेल रही हूँ, तीसरी को भी झेल लूंगी। धीरे धीरे समय बीतता है और तय तारीख के मुताबिक शकुंतला के छोटे बेटे मोहन की शादी एक गरीब घर की लड़की सीमा से करवा दी जाती है। ना जाने माँ जी को इसमें क्या ही दिखा। देख देख, शक्ल से ही गंवार लग रही है। राधा, बहू को उसका कमरा दिखा दे। शकुंतला अब देर शाम अपनी छोटी बहू के कमरे में जाती है। कल तेरी पहली रसोई है तो समय पर उठकर रसोई की रस्म पूरी कर लेना। जी माँ जी। अगली सुबह घर में सभी सोए होते हैं, तभी सीमा सुबह उठकर पूजा करके किचन में अपनी पहली रसोई की रस्म के लिए खाना बना रही होती है। ये फूल अगरबत्ती की खुशबू मंदिर से आ रही है क्या? लगता है छोटी बहू ने उठकर पूजा किया है, लेकिन ये सब दिखावा तो शुरू शुरू में मैं भी करती थी। माँ जी आप उठ गई, मैं आपके लिए चाय लेकर आई हूँ। अच्छा ठीक है, रख दे। सीमा अब कुछ देर बाद सभी के लिए खाना लगाती है और सभी को सीमा के हाथ का बना हुआ खाना भी पसंद आता है। सीमा, जरा मेरे सर में ना दर्द हो रहा है, मेरे लिए एक कप कॉफी बना ला। भाभी मेरे लिए ब्लैक कॉफी बना देना। सीमा अपनी जेठानी के लिए और अपने देवर के लिए कॉफी बनाती है, उसके बाद घर का सारा काम करती है। लगता है अपने घर पर काम नहीं करती थी तू, इतना समय लगता है काम करने में। बस माँ जी, आज पहला दिन था ना, इसीलिए थोड़ा समय लग गया। जब से सीमा आई थी तब से लक्ष्मी और नीतू ने तो किचन में जाना ही छोड़ दिया था। देर शाम होते ही या तो वो अपनी सहेलियों से मिलने जाती या फिर शॉपिंग पर निकल जाया करती थी। बहू, तू अकेले खाना पीना तो कर लेगी ना? वो दोनों तो बाजार गए हैं। जी माँ जी, मैं कर लूंगी। सीमा जब से आई थी तब से घर का कोई भी सदस्य सीमा से सीधे मुंह बात नहीं करता था और सीमा को घर की बहू कम और नौकरानी की तरह ज्यादा ट्रीट किया जा रहा था। भाभी मेरे लिए पास्ता और मैगी बना दो, मेरे दोस्त आए हैं। और हाँ, कॉफी भी लाना साथ में। मुझे पास्ता बनाना तो नहीं आता, राधा से पूछ लेती हूँ। सीमा अब अपनी ननद राधा से पूछकर पास्ता मैगी बनाती है और अपने देवर के दोस्तों को देकर आती है। मुझे तो लगा था पानी ज्यादा और पास्ता कम नजर आएगा आज तो प्लेट में, लेकिन मैगी पास्ता सब कुछ परफेक्ट बनाया भाभी ने। धीरे धीरे समय बीतता है और करीब 10 महीने सीमा की शादी को बीत चुका था। बहू, ये खाना ले जाकर डस्टबिन में डाल दे, मेरा पेट भरा सा लग रहा है। जी माँ जी। अब सीमा उस प्लेट को ले जाकर किचन में बैठकर उसमें का बचा खाना खाने लगती है। तभी वहां शकुंतला हाथ धोने पहुंचती है और अपनी बहू को उसका जूठा खाना खाते हुए देख हैरान हो जाती है। मैंने इसे ये खाना फेंकने के लिए कहा था, क्योंकि आज तक मेरी दोनों अमीर बहुओं ने कभी मेरा जूठा पानी तक नहीं पिया है, और ये खाना बर्बाद ना हो इसलिए मेरा जूठा खा रही है। माँ जी, कुछ चाहिए था क्या तो मुझे बता देती आप। कुछ नहीं चाहिए था, हाथ धोने आई थी, तू आराम से बैठकर खाना खा ले पहले। शकुंतला को सीमा का ये व्यवहार अच्छा लगता है। एक रोज नीतू की काफी तबीयत खराब होती है। मेरे लिए थोड़ा सा दलिया बना दे, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और थोड़ा पैर भी दबा दे। सीमा नीतू की भी खूब सेवा करती है। अगले दिन तक नीतू ठीक हो जाती। शकुंतला ये सब देख रही थी। एक रोज लक्ष्मी सुबह देर से उठती है। माँ जी, आपने बच्चों को देखा है, न जाने कहाँ चले गए हैं। खुद तुझे होश रहता नहीं है तो बच्चों को दोष देती है कि उन्होंने तुझे उठाया नहीं। अरे बच्चे तो कब के स्कूल चले गए, छोटी बहू ने उन्हें तैयार करके नाश्ता कराया और लंच पैक करके स्कूल भेजा है। अरे सीमा, तूने तो मेरा दिल ही जीत लिया। दोनों की दोनों कामचोर होती जा रही हो, अच्छा होगा तुम दोनों अपना काम खुद करो। शकुंतला लक्ष्मी को सुना ही रही होती है, तभी वहां नीतू आती है। माँ जी, आज शाम में मैं मायके जा रही हूँ, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जिसका जहाँ मन होता है वहाँ चल देता है। अरे माँ जी, घर में करने वाला ना हो तब आप मुझे बोलो। सीमा अब देर शाम घर का सारा काम करके थोड़ी देर आराम करने जाती है और उसकी आंख लग जाती। तभी कुछ देर बाद शकुंतला सीमा को उठाती है। बहू, ये ले,
चाय पकौड़े खा ले। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? वो मैं बस थोड़ी देर आराम करने आई थी। अरे बहू, बरसात हो रही है बाहर तो सोचा तू आराम कर रही है तो सबके लिए चाय पकौड़े बना लूं, फिर मैं तेरे लिए भी ले आई। माँ, कई दिन हो गए हैं सब्जी नहीं खाई है, आज फिर से चटनी प्याज और रोटी। क्या कर सकते हैं, 2 वक्त की रोटी के लिए भी हमें सोचना पड़ता है। बेटा तू तो समझदार है। एक ऐसा भी दिन था जब रोटी नमक चटनी इससे गुजारा करना पड़ता था, पर आज किस्मत इतने बड़े घर में ले आई है कि बरसात के मौसम पर चाय पकौड़े खाने को मिल रहे हैं। कल तक जिस शकुंतला के मन में सीमा के लिए नफरत थी, आज वो नफरत प्यार में बदल चुकी थी, बल्कि बाकी घर वाले भी अब सीमा को समझने लगे थे। आप अब आ रही हैं? भाभी, माँ को मत बताना प्लीज, दोस्तों के साथ लेट हो गया। किसी को नहीं बताऊंगी, आप अपने कमरे में जाओ, लेकिन आइंदा से इतनी रात तक घर के बाहर मत बिताइएगा। समय के साथ सीमा को अपने ससुराल में 1 साल पूरा होने वाला था, लेकिन सीमा को इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि उसकी एनिवर्सरी आने वाली है। वो और दिन की तरह उस दिन भी सुबह उठकर पूजा करती है और घर के कामों में लग जाती है। देवरानी जी, थोड़ा बहुत काम मुझे भी करने दीजिए, आप आराम कर सकती हैं। देख अभी, अगर तू हमें काम नहीं करने देगी तो रात में खाना हम दोनों ही बनाएंगे। आज ऐसा भी क्या है दीदी जो आप लोग मुझे काम नहीं करने दे रहे हो? देर शाम अचानक से घर की लाइट चली जाती है। बहू, तू अपने कमरे में तो है ना, मोमबत्ती नहीं मिल रही, तू गलती से बाहर आकर गिर मत जाना, लाइट आने में थोड़ा समय लगेगा। माँ जी, मैं अपने कमरे में ही हूँ, लाइट का इंतजार कर रही हूँ। इधर सभी घर वाले सीमा की फर्स्ट एनिवर्सरी पर पूरे घर को सजा देते हैं। बाहर से खाना मंगवाया जाता है और सभी सीमा के लिए तरह तरह का गिफ्ट भी लाते हैं। और अचानक लाइट आती है, तभी सीमा अपने कमरे से बाहर आती है। अरे वाह, आज किसका जन्मदिन है? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी भैया और भाभी को, लेकिन ये स्पेशल आपके लिए भाभी। मेरे लिए भी कुछ लाया है या नहीं? भाभी, ये पायल मैं आपके लिए लाई हूँ, और ये साड़ी मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। देख और बता कैसी लग रही है। तेरे लिए मैं कुछ ला नहीं सकी, लेकिन एक घड़ी तेरे लिए लाई हूँ। और ये गले का हार मुझे मेरी सास ने दिया था, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं किसी एक बहू को दूंगी और वो बहू तू है। और ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इसमें मैं और आप हैं, देखो देखो। और इसमें मैंने आपके लिए पोयम लिखी है, मेरी प्यारी चाची। तुम दोनों ने मुझे इतना प्यारा तोहफा दिया। अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर सीमा को इतना सारा गिफ्ट और प्यार मिलता है कि वो भावुक हो जाती है। भाभी, ये खुशी के आंसू हैं या अभी आपको और कोई गिफ्ट चाहिए? लगता है इतने सारे गिफ्ट काफी नहीं है। अरे अरे, क्या हो गया? इतने अच्छे दिन में भी तुम रोने लग गई? मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे इस घर में इतना प्यार इज्जत सम्मान मिलेगा। मुझे तो अपने जन्म की तारीख तक पता नहीं। शुरू में मुझे लगा था कि जैसे बच्चे कह रहे हैं कि गरीब घर की बहू लाऊंगी तो मुझ पर हावी हो जाएगी, लेकिन जब मैंने तेरा इस परिवार के प्रति प्यार, सम्मान और समर्पण देखा तो मुझे समझ आया कि तू बहू नहीं, हीरा है, हीरा। माँ जी, जब आप प्यार से मेरे पसंद की सब्जी बनाकर मेरे लिए लाती थी, बरसात वाले दिन चाय पकौड़े अपने हाथों से बनाकर खिलाती, तो मुझे बिल्कुल आप में मेरी माँ नजर आ रही थी। तूने तो हद ही कर दिया, अपनी माँ को भुला दिया, मायके तक नहीं गई, ससुराल के कामों में उलझकर। तो तुझे इतना प्यार देना तो बनता था ना बहू। सीमा अपने ससुराल में सभी का प्यार और अपनी फर्स्ट एनिवर्सरी पर इतने सारे गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती है और उसके जीवन का ये सबसे यादगार पल था। गर्मी में गरीब बहू का घास का ठंडा ससुराल। मंजली बहू रत्ना भीषण गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही थी, जिसके चलते पसीने से भीग जाती है। हाय हाय, आज तो रसोई एकदम ईंट की भट्टी जितनी तप रही है, ऊपर से इतनी सारी रोटी बनाने में मेरी तो हालत खराब हो गई। तभी बड़ी बहू सुधा बर्तन मांजकर घर में आती है। हे भगवान, मकान के अंदर तो जैसे आग बरस रही है, कितना भपका छाया है। गर्मी से परेशान खटिये पर बैठा ससुर रामदीन भड़कते हुए कहता है, बड़ी बहू, मकान को भट्टी जैसे तपाने में तुम बहुओं का योगदान है। गर्मी का मौसम है, ये नहीं कि खाना पानी बाहर खुले आंगन में बना ले। चैन छीन रखा है भाई। अजी, क्यों तुम जब देखो बहुओं को टेढ़ी बोली बोलते हो? अब हमारे पास रहने को एक ही कमरा है, तो नहाना, खाना, पीना, सोना सब इसी में ही करना पड़ेगा। देखो भाग्यवान, पहले ही गर्मी से मिजाज खराब है, तुम मुझसे झगड़कर माथा गरम मत करो। ससुर खटिया उठाकर आंगन में बिछा लेता है, मगर 2-4 मिनट गुजरते पसीने में नहा जाता है। हे राम जी, आंगन में तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी धूप हो रही है, ऊपर से एक पत्ता भी हिलडुल नहीं रहा है। तभी रत्ना, गोपी, सुधा चूल्हा उठाकर बाहर लाकर खाना बनाती हैं। ससुर जी, आप अंदर जाकर बैठ जाइए। बेचारी तीनों खुद तगड़ी गर्मी और लू में खाना बनाती हैं।
इस चिलचिलाती गर्मी ने तो कसम से नींद चुरा रखी है। सारी रात घर में घमस रहती है, नींद भी नहीं पड़ती। गोपी, तुम तो फिर भी झक मार लेती हो। हम दोनों की तरह बाल बच्चे वाली नहीं हो। जैसे थोड़ी आंख लगती है तो पानी मांगते हैं, कभी उन्हें पंखा करो, ऊपर से धूप में लू खाकर सबको खाना बनाकर खिलाओ। चैन तो है ही नहीं। आंटी जी, ऑरेंज वाला कलर आपके मकान पर बहुत सूट करेगा। अरे ना ना भाई, ये गर्मी में ये ऑरेंज कलर तो बहुत गर्म करते। ठंडे कलर से पेंट करवाना है। मेरी परिधि बहू जो कलर पसंद करेगी उसी से पेंट करना। भैया, आप ओशन ब्लू और पर्पल कलर से पेंट करना और ऑयल पेस्टल वाला पेंट करना, क्योंकि इससे पेंट की पपड़ी झड़ जाती है। ठीक है मैडम जी। पड़ोसन के घर में पेंट होते देखकर तीनों बहुएं अपना टूटा टूटा मकान देखकर दिल उदास कर लेती हैं। हमारे पड़ोसियों के पास तो जैसे अंधाधुंध पैसा है। हर कुछ महीने पर घर की पुताई करवाने में अच्छा खासा खर्चा लगाते। जेठानी जी, हमारे पड़ोसियों के मकान के मुकाबले हमारा ससुराल देखने में एकदम खंडहर जैसा लगता है। छत भी एकदम कमजोर है और दीवारों से मिट्टी झड़ती है। पता नहीं हमारे पति लोगों की कमाई कब अच्छी होगी, कब करवाएंगे वो घर पक्का। कुछ देर में पसीने से तरबतर दोनों बड़ी और बीच वाली बहू के बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, मुझको बहुत खुजली मच रही है, नहला दो ना। सुधा जी, देखिए मेरे बच्चे के नाजुक शरीर पर घमौरी से भर गई है। आग लगे इन तीनों भाइयों की कमाई में। रत्ना, रो मत, चलो नदी पर से नहला लाते हैं बच्चों को। मैं गागर और मटका भी लेके आती हूँ, उसे भी भर लेंगे। कहर बरसाती गर्मी से परेशान होकर तीनों अपने बाल बच्चों को लेके नदी पर लाकर नहलाती हैं। हाँ मम्मी, नदी का पानी बहुत गर्म है, मुझे नहीं नहाना है। हे भगवान, सूरज की गर्माहट से नदी का भी पानी उबल रहा है। शाम को थोड़ी ठंडक होगी तो ले चलेंगे पानी। मगर जेठानी जी, इतनी गर्मी में इतनी दूर नदी के चक्कर कौन काटेगा? घर में पीने के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं है और हमारे पास कोई चारा भी नहीं है इस नदी का पानी भरने के अलावा। छोटी बहू गोपी नदी के गर्म पानी को लबालब गागर मटका भर कर घास पर रख देती है। ताज्जुब की बात है, इस नदी के तीरे हवा भी नहीं चल रही है, फिर भी गजब की ठंडक है। रत्ना, यहाँ ठंडक इसलिए क्योंकि हरी हरी घास उगी है। इन्हीं जमीन के अंदर से पानी मिलता है ना, इसीलिए सर्दी गर्मी किसी भी जलवायु में पनप जाते हैं। प्यास के मारे मेरा गला सूख गया, पानी पी लेती हूँ। गोपी जैसे ही मटके में से पानी पीती है तो वो बर्फ जितना ठंडा हो चुका था। वैसे तो इस चिकने घड़े में रात भर छोड़ने पर भी पानी इतना ठंडा नहीं होता, मगर आज तो मटके ने फ्रिज का पानी फेल कर दिया। तभी बड़ी बहू की बेटी, जो कि छठी कक्षा में पढ़ रही थी, पानी की ठंडक का कारण बताती है। चाची, मटके का पानी इसलिए ठंडा है क्योंकि घास में पानी की नमी होती है। मैंने एसएसटी में पढ़ा है, पहले के लोग घास के घर बनाकर रहते थे। बच्ची की बात तीनों बहुओं का जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जल उठती है। ये जुगाड़ हमें पहले क्यों नहीं सूझा? हम इस घास का इस्तेमाल करके कितनी जुगाड़ू चीजें बना सकते हैं। तीनों जमीन की सारी घास नोच कर उसे घर ले आती हैं, जहां उनके पति कोयले के खान से आकर पसीने में बैठे पड़े थे। आ गई तुम सब, कब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, खाना परोस दो। और ये घास के बोझे किस लिए लाई हो हमारे घर? मैं तो मालदाल भी नहीं जो चारा खिलाना है। दिनेश के पूछने पर सुधा कहती है, अजी इस घास से हम गर्मियों में अपना ससुराल बनाएंगे। घर सुधा भाभी, इतनी चिल्लाती गर्मी में घास का घर नहीं टिकने वाला। 2-4 दिन में घास मुरझाकर पीली पड़ जाएगी। अखिलेश देवर जी, आप चिंता मत कीजिए, हम उसका भी कोई जुगाड़ लगा लेंगे। तीनों मिलकर घास की दीवार, दरवाजे और छत की मचान बनाती हैं, जिससे अब उनके गरीब ससुराल वाले सहयोग देते हैं। ये घास तो दीवार पर टिकी नहीं रही है, इसका क्या जुगाड़ लगाएं? गोपी बहू, दीवारों पर पहले कच्चे गोबर मिट्टी से लीप दो, फिर देखना आसानी से घास चिपक जाएगा। गोपी अपनी सास का जुगाड़ू पैतरा आजमा कर ऐसा ही करती है। वहीं दो बहू ऊपर चढ़कर घास की छत बनाती हैं। रत्ना, हमें मचान पर घास की मोटी परत बिछानी होगी ताकि आंधी तूफान में उड़े नहीं। उसका भी जुगाड़ है मेरे पास, हम किनारों पर ईंट रख देंगे। घास का घर तैयार करते सूरज डूब जाता है, सब घर के अंदर आते हैं जहाँ गजब की ठंडक थी। तभी रामदीन प्रशंसा करते हैं, गोदावरी, मेरी जुगाड़ू बहुओं की तो दाद देनी पड़ेगी। इतने दिनों से गर्मी में घर चिमनी जितना भभकता था, मगर आज कितनी राहत है। सच में आज घर में घमस नहीं है। माँ जी, बाबूजी, आप सब लोग खाना खाएंगे ना? नहीं बहू, मेरी तो खाना खाने की इच्छा नहीं है। बस एक गिलास मटके के ठंडे पानी में सत्तू घोल के दे दो। सुधा जैसे ही मटके से पानी निकालती है, वो गुनगुना था। मटके का पानी तो दोबारा से गर्म हो गया, इसका जुगाड़ करना पड़ेगा। सुधा मटके के चारों तरफ घास लगा देती है, जिससे पानी ठंडा रहने लगता है। वाह बहू, ये ठंडा ठंडा सत्तू पीकर मेरी तो सारी गर्मी उड़नछू हो गई। फिर तीनों जुगाड़ू बहुएं रसोई में खाना बनाती हैं, जिससे कमरे में गर्मी भरने लगती है।
हमारा घास का घर फिर से तपने लगा। कमरे के अंदर ही रसोई है तो ये तो होगा। हमारे ससुराल वालों ने मकान बनवाते टाइम एक किचन भी नहीं निकलवाया। रसोई तो अलग होनी चाहिए, ऊपर से इस रसोई में रैक भी नहीं है, सारा सामान बिखरा रहता है। रत्ना के कहे पर गोपी अपने जुगाड़ू दिमाग को दौड़ाती है। मंजली जेठानी जी, अगर हम चाहें तो घास की जुगाड़ू रसोई बना सकती हैं। अगले दिन तीनों तपतपाती गर्मी में जंगल से हरी भरी घास और कुछ लकड़ी काट कर भी घर लाती हैं, जिससे वो आंगन में नींव खोदकर जुगाड़ू घास की रसोई बनाती हैं। वैसे हमारी घास वाली रसोई एसी रसोई जितनी ठंडक कर रही है ना। हाँ सच में, यहाँ मन भी व्याकुल नहीं हो रहा। बस मसाले के डिब्बे रखने के लिए लकड़ी की रैक बना लेते हैं। तीनों बड़े सुख से घास की रसोई में खाना बनाती हैं, जहाँ गर्मी पास होने के लिए उन्हें बीच से खिड़की भी निकाली थी। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन राजू, माँ हमारी सारी दोस्तों के घर में बढ़िया झूला लगा है, आप भी हमारे लिए बना दो ना। जेठानी जी, आपको पता है हाई फाई घर के लोग छत और गार्डन एरिया के झूले लगवाते हैं। काश हमारे घर में होता। हमने घास का घर तो बना लिया, मगर हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महंगा फर्नीचर डलवा सके। घर कितना खाली खाली लगता है। जुगाड़ू बहुओं की फर्नीचर की ख्वाहिश सुनकर उनके पति कहते हैं, आप तीनों ने जुगाड़ लगाया, घर का दुख दूर कर दिया, अब इसका सजावट की जिम्मेदारी हमारी है। अब तीनों के पति जंगल से मजबूत फर्नीचर वाला टिकाऊ सागौन की लकड़ी काट कर लाकर कुर्सी, खाना खाने का डाइनिंग टेबल, पलंग और बच्चों के लिए झूला भी बनाते हैं, जिससे बहुएं घास और फूल पत्तियों से सजा देती हैं। अब 4-4 मंजिल के मकान वाले अड़ोसी पड़ोसी जो कोई भी जुगाड़ बहुओं का घास वाला घर आंगन देखता तो वो गांव के खूबसूरत रहन सहन से जुड़ाव महसूस करता है। बहुओं, तुम सबने साबित कर दिया कि बहुएं घर की लक्ष्मी होती हैं, जो घर को स्वर्ग बनाती। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी जुगाड़ू बहुएं मिली। अंत में जुगाड़ू बहू घास और लकड़ियों की सहायता से कूलर और ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज भी बनाते हैं और कबाड़ी के यहाँ से मोटर तार सब कुछ खरीद कर लाकर उसे चलने लायक बना देती हैं, जिससे अब उनकी गर्मी का गुजर बसर बड़े अच्छे से होने लगता है।